जी ने क्या खूब कहा है, सफल होने के लिए जुनून की बहुत ज़रूरत होती है साहब, जुनून बनाए रखिए। रीट 2022 एनसीईआरटी बुक्स सुपरफास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। ये सीरीज चल रही है और इसमें आज हम ज्योग्राफी क्लास 10th से संबंधित सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और इससे पहले कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10th का प्रथम पार्ट बना दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और राजस्थान अध्ययन से संबंधित जो एनसीईआरटी में पुस्तकें लगती हैं उसे भी आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। अवसादी चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम और पेट्रोलियम पदार्थ जैसे प्राकृतिक गैस है, मोम है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। प्लेसर निक्षेप। रेट होल खनन क्या है? रेट होल खनन क्या है? जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहा जाता है। किसने रेट होल खनन को अवैध घोषित किया है और बंद करने की सलाह दी है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेट होल खनन को अवैध घोषित किया है। औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहते हैं? लोहा अयस्क आधारित खनिज को किसी औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है? तो ये मैग्नेटाइट प्रकार का होता है, जिसमें लोहे का अंश होता है 70%। सर्वश्रेष्ठ चंबकीय गुण कौन से लोहे में पाए जाते हैं? तो मैग्नेटाइट लोहे में। हेमेटाइट लोहे में लोहे का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लोहे में 50 से 60% अंश है पाया जाता है। देश के उत्पादन का 97% से ज़्यादा लोहा किस राज्य में उत्पादन होता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड राज्यों में। उड़ीसा झारखंड पेटी में किस प्रकार का लोहा निकाला जाता है? तो हेमेटाइट प्रकार का। उड़ीसा झारखंड पेटी की प्रमुख खदान कौन सी है? मयूरभंज, केदुझर, क्योंझर है ये, केदुझर नहीं क्योंझर, मिसप्रिंट हुआ है। मयूरभंज, क्योंझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों, झारखंड की सिंहभूमि जिले में गुआ तथा नोआ मंडी खदानों में। बेलाडीला पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी किन राज्य में फैली हुई है? तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी किन राज्यों में फैली हुई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में। लोहा अयस्क विशाखापत्तनम से कहाँ निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रादुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरुपेटी कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। किस पेटी का 100% लोहा निर्यात किया जाता है? तो बल्लारी, चित्रादुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरुपेटी का 100% लोहा निर्यात किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग कितना मैग्नीज आवश्यक होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज आवश्यक होता है। मैग्नीज का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई व पेंट बनाने में। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप कमेंट में बताएं कौन सा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदान देश के कुल तांबा उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 52%। राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो खेतड़ी, झुंझुनू में है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। 65% भारत का बॉक्साइट उत्पादित करता है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में कौन सी खदान बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है? तो पंचपतमाली। कौन सी है? पंचपतमाली। किसने एल्यूमिनियम की खोज के बाद अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम के बने हो बटन पहने थे? मिस
प्रिंट है भाई, यहाँ पे प्रिंट करने वाले ने मिस प्रिंट कर दी। किसने एल्यूमिनियम की खोज के बाद अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम के बटन लगवाए थे, यानी अपने कोट पर एल्यूमिनियम के बटन लगवाए थे? नेपोलियन तृतीय ने लगवाए थे। अभ्रक किस किस रंग का पाया जाता है? तो अभ्रक पारदर्शी होता है, काला, हरा, लाल, पीला और भूरा, इन रंगों का अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक पारदर्शी, काला, हरा, लाल, पीला और भूरा होता है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड की कोडरमा, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक है। तो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य बिहार और झारखंड है, और बिहार और झारखंड में कोडरमा का पठार है, हजारीबाग का पठार है, और ये पेटी है, ये अग्रणी उत्पादक है अभ्रक की। राजस्थान का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन में महत्वपूर्ण है? तो अजमेर। ये एनसीईआरटी के अनुसार अजमेर। राजस्थान का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन में महत्वपूर्ण है? तो ये अजमेर है। इसके अलावा भीलवाड़ा भी अभ्रक उत्पादन में महत्वपूर्ण है, और अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं भीलवाड़ा में। इसके अलावा झारखंड में भी अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। चूना पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है? तो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में। सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। धातु शोधन में किस श्रेणी के कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिन्स कोयले का। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला है, यह सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। गोंडवाना कोयले की प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? तो गोंडवाना भूमि में कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में जरिया, रानीगंज, बोकारो, ये क्षेत्र है, ये कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र किन राज्यों में पाया जाता है? तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में। कोयला किस प्रकार का पदार्थ है? तो यह स्थूल पदार्थ है। भारत में कोयले के बाद दूसरा ऊर्जा का प्रमुख संसाधन कौन सा है? तो दूसरा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। भारत की प्रथम रिफाइनरी भी असम में लगी थी। असम के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ व फोर्स कंट्री गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाई गई? तो गेल इंडिया के द्वारा 1700 किलोमीटर लंबी है ये। यह पाइपलाइन किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तर में जोड़ती है। प्रमुख विद्युत उत्पादन करने वाली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो बांखड़ा नागल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन सी हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा जैसे बायोमास है, बायोगैस है। राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम कहाँ पाया जाता है? अरावली पर्वतमाला में। और अरावली पर्वतमाला में देखें तो यूरेनियम, थोरियम सीकर में पाया जाता है मोस्टली। किस प्रौद्योगिकी से सूर्य की ऊर्जा से विद्युत बनाई जाती है? तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से। तो किस प्रौद्योगिकी से सूर्य की ऊर्जा से विद्युत बनाई जाती है? तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से। जो सौर ऊर्जा की जो प्लेट होती है, सौर ऊर्जा की, ये फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी पे काम करती है। एल्यूमिनियम किससे निर्मित होता है? तो ये बॉक्साइट से निर्मित होता है। किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है? तो विनिर्माण उद्योग को। विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 14% है। विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद NMCC की स्थापना की गई। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग।
आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हो उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल आदि किस प्रकार के उद्योग है? तो ये सरकारी उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि किस प्रकार के उद्योग है? तो ये निजी क्षेत्र के उद्योग है। संयुक्त उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये निजी संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। यानी संयुक्त उद्योग वो होते हैं जिसमें सरकार की भी भागीदारी होती है और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होती है। भारत का एकमात्र कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल में पूर्णतः आत्मनिर्भर है? तो वो वस्त्र उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग भी वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो ये मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया। वाटसन द्वारा निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत है। पहला वाटसन नहीं है यार, ये पटसन है। क्या किया ये? पटसन तो जानता ही होगा, पटसन की बोरियां एक रहे। तो पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो भारत है। पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कोल ऋषिरा में 1885 में स्थापित किया गया। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। लोहा और इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग क्या होता है? तो 4:2:1 होता है। वर्ष 2019 में 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर भारत विश्व में किस स्थान पर था? तो दूसरे स्थान पर था। तो वर्ष 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण करके दूसरे स्थान पर रहा। भारत किस लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2019 में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत कितनी थी? तो 74.3 किलोग्राम थी। 2019 में विश्व में प्रति व्यक्ति औसतन खपत कितनी थी? तो 229.3 किलोग्राम थी। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रम अपना इस्पात किसके माध्यम से व्यस्त है? ये क्वेश्चन ही गलत है, क्या व्यस्त है, प्रिंट ही गलत कर दी। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत में एल्यूमिनियम प्रबलन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये संयंत्र ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पादन में रासायनिक उद्योगों का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 3% योगदान है। 3 मुख्य पोषक उर्वरक कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास। तो ये 3 मुख्य उर्वरक हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन है, फास्फेट है और पोटास है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है भाई? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, ये सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। 2020-21 तक भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर है? 62.16 लाख किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मार्ग में कौन कौन से स्थान शामिल है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से स्थान शामिल है? तो ये दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई और दिल्ली। तो स्वर्णिम योजना भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने की योजना है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई,
चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। ये भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। इस परियोजना के प्रथम चरण में कौन कौन से स्थान शामिल है? प्रथम, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इस परियोजना में प्रथम चरण में कौन कौन से स्थान शामिल है? तो प्रथम चरण में प्रथम उत्तर दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और इसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जोड़ने के 2 गलियारे भी हैं। तो इसकी प्रथम परियोजना है वो उत्तर से दक्षिण श्रीनगर को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में से कन्याकुमारी को जोड़ने की योजना है। परियोजना के द्वितीय चरण में कहाँ से कहाँ तक के स्थान शामिल है? पूर्व पश्चिमी गलियारा जो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। ये पूर्व से पश्चिम गलियारा है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग योजना में किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जो मार्ग होते हैं ये किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के निर्माण में आते हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो NH1 के नाम से जाना जाता है। NH प्रथम। राज्य राजमार्गों के रखरखाव का कार्य किसे सौंपा गया है? तो PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग को। किस योजना के तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। भारत की स्थल सीमाओं पर बनी सड़कों का रखरखाव कौन करता है? तो भारत सरकार प्राधिकरण करता है। भारत सरकार प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया? तो 1960 में किया गया। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल है वो किसको आपस में जोड़ती है? तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली थी? 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चली थी। बड़ी लाइन किसे कहते हैं? तो 1.676 मीटर गेज बड़ी लाइन होती है। 1.676 बड़ी लाइन की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 63,950 किलोमीटर। मीटर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। मीटर गेज रेल लाइन भारत में कितने किलोमीटर फैली हुई है? 2402 किलोमीटर। छोटी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 0.762 या 0.610 मीटर, यानी 0.762 या 0.610 मीटर। छोटी लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 1604 किलोमीटर है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 67,956 किलोमीटर है। भारत में जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। नौगम्य जल मार्ग संख्या 1, यानी नाव चलाने योग्य जलमार्ग संख्या 1, यानी भारत का प्रथम नौगम्य जलमार्ग कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग है जो 1620 किमी लंबा है। यानी हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक उत्तर प्रदेश तक 1620 किमी लंबा है। ये कौन सी नदी में है? गंगा नदी, जो राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। दूसरा जलमार्ग प्रसिद्ध जलमार्ग कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये सदिया से धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो सदिया से लेकर धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और कहाँ है? असम में है, 891 किमी। नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये केरल में है। पश्चिमी तटीय नहर जो कोटापुरम से कोल्लम तक, उद्योग मंडल और चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर है ये लंबा। इसमें 3 नहरें मिलाई गई है। एक तो कोटापुरम से कोल्लम तक, एक उद्योग मंडल की नहर है और एक चंपाकारा की नहर है। ये तीनों पश्चिमी घाट के तटीय नहरें हैं जिनसे नावों का आगमन होता है। ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है, यानी राष्ट्रीय
जलमार्ग संख्या 3 जो केरल में पश्चिमी तटीय नहर है उसमें। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहाँ से कहाँ तक है भाई? काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है, यानी ये 1078 किमी लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो मातेई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है 588 किमी। भारत का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री पतनों द्वारा किया जाता है? 95% व्यापार। भारत की समुद्री तटरेखा कितने किलोमीटर लंबी है? तो भारत की महान भूमि की यानी 9 राज्यों की तटीय सीमा रेखा प्लस द्वीपीय सीमा रेखा मिलाएं तो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत के समुद्र तट रेखा पर कितने बंदरगाह हैं? 12 बंदरगाह हैं। भारत की समुद्र तटरेखा पर कितने मध्यम और छोटे पतन हैं? तो 200। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया? तो कांडला बंदरगाह विकसित किया गया, क्योंकि पश्चिम से व्यापार करने के लिए कांडला बंदरगाह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और विभाजन से पहले कराची से ज़्यादा व्यापार होता था और कराची पाकिस्तान में चला गया, इसलिए भारत वालों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में प्रथम कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। कौन सा पतन देश विभाजन के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गया था? कराची पतन था ये। कांडला पतन को किस नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल पतन के नाम से। मुंबई पतन के सामने कौन सा पतन स्थापित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन। लोहा एशिया के निर्यात के लिए प्रमुख पतन कौन सा है? तो मारमा गोवा पतन। तो लोहा एशिया के निर्यात के लिए प्रमुख पतन है मारमा गोवा प्रयतन। ये पतन है, ये गोवा में ही है। कर्नाटक में कौन सा प्रमुख पतन स्थित है? न्यू मैंगलोर पतन। भारत के सुदूर पश्चिम में कौन सा पतन स्थित है? कोचिन पतन। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व पर कौन सा पतन है? पदार्थ नहीं, पतन है। तो तूतीकोरन पतन है, ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व पर है। भारत का प्राचीनतम कृत्रिम प्रथम कौन सा पतन है? तो ये चेन्नई पतन है। पतन यानी बंदरगाह है। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में किया गया। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो किसे है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। और इसी के साथ कक्षा 10 की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10th तक टोटल ज्योग्राफी से एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है ये। और एनसीईआरटी की ज्योग्राफी से सभी बढ़िया बढ़िया जो कंटेंट था वो आपके सामने पेश कर दिए, तो आप देख सकते हैं। और आपने देखा है तो इसके लिए धन्यवाद। ओके।